बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये जो नात खान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भाई साहब हुजूर की कौन सी नात पढ़ रहे हैं, आप खुद सुनिए। इसके बाद हम बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने नात सुन ली। आपको कुछ समझ आया कि हुजूर की शान में इस नात खान ने कौन से अशार पढ़े हैं सवाए रिम जिम के। नाज़रीन, इस भाई साहब ने इस एक नात से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए कमा लिए होंगे, और कभी कभी तो ये नात खान साहब एक रात का 10 लाख रुपया भी कमा लेते हैं। नाज़रीन, ये बंदा तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल रिम जिम करता रहता है। ये ऐसे ही झूमता रहता है और लोग भी झूमना शुरू हो जाते हैं और आंखें बंद करके इसके ऊपर पैसे फेंकते रहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि लोग इस नात खान के हाथ के ऊपर 500-500 के नोट और 1000-1000 के नोट रख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर करें कि ये नात खान आंखें बंद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतना मस्त था, लेकिन जैसे ही बंदा 5000 का नोट लेकर आता है, ये बंदा 5000 का नोट अपने हाथ पर नहीं रखता, बल्कि सीधा अपनी जेब में डाल लेता है। फिर पूरी नात में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। 500-500 और 1000-1000 वाले नोट हाथ पर रखे जाते हैं और 5,000 वाले नोट सीधा जेब में डाले जाते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको इसकी नात भी सुनाई। ये लोगों को क्या सुना रहा है, क्या समझा रहा है और क्या तरीकाकार अपनाए हुए है, और कौन सी रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा है, कौन सी शान बयान कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने ये सब कुछ करके कम से कम एक रात का 10 लाख रुपया कमा लेना है। नाज़रीन, मेरी ये सारी बातें सुनकर आपके जहन में सवाल आया होगा कि शायद मैं नात का मुनकर हूँ। नाज़रीन, बिल्कुल नहीं, मैं रसूलुल्लाह का गुनाहगार सा उम्मती हूँ। नाज़रीन, मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम लोग कब तक इन जैसे तमाशाइयों की वजह से रसूलुल्लाह की नात का मजाक बनवाते रहेंगे। हम ऐसे लोगों को स्टेज पर बुलाते ही क्यों हैं? ये लोग हमें क्या सिखा कर जाते हैं? बस आते हैं, सुरें लगाते हैं, लाखों रुपया जेब में डालते हैं और चलते बनते हैं। नाज़रीन, मुझे अफसोस मुसलमानों पर यह होता है कि हमारी मस्जिदों के इमाम मस्जिद जो हमें नमाज पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, दिन में 5 वक्त अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, जमात करवाते हैं, हमें जुमा पढ़ाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, अल्लाह के घर की देखभाल करते हैं, हमारा कोई मर जाए तो उनका जनाजा पढ़ाते हैं, हमारी कोई शादी हो तो निकाह पढ़ाते हैं, हमें रसूलुल्लाह की शान बताते हैं, अल्लाह का दीन पढ़ाते हैं, हमें रसूलुल्लाह की नात सुनाते हैं, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल बताते हैं, हमारे बच्चों को दम दरूद करते हैं। गांव का इमाम मस्जिद हो या शहर का इमाम मस्जिद हो, रात के 12 बजे भी अगर किसी का बच्चा रोता है तो फौरन मस्जिद के इमाम के घर जाकर उसको उठाते हैं कि मौलवी साहब, हमारा बच्चा चुप नहीं कर रहा, इसको फूंक मार दें और दम कर दें। नाज़रीन, आप तमाम लोग अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं और अपने अपने इमाम मस्जिद की हालत देखें। वो बेचारा कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी कर रहा है। हम मुसलमान अपने इमाम मस्जिद को 30 दिनों की तनख्वाह, 1 महीने की तनख्वाह 10,000 या 15,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपया देते हैं, और 20,000 रुपया देकर हम इमाम मस्जिद को ख़रीद लेते हैं। अगर अजान लेट हो जाए तो किधर गया मौलवी, जमात लेट हो जाए तो किधर गया मौलवी, अगर मस्जिद की सफाई नहीं हुई तो मौलवी किधर है। मसलन के मौलवी महीने का 15,000 या 20,000 लेकर
محلے والوں کا اور گاؤں والوں کا غلام بن جاتا ہے، لیکن ایک نعت خوان صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور 5-10 لاکھ روپیہ لے کر چلا جاتا ہے۔ نعت خوان نہ ہمیں دین سکھاتا ہے، نہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، بس 2-4 شعر سناتا ہے، سر لگاتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ لیکن ہمارے محلے کا امام مسجد، ہمارے گاؤں کا امام مسجد ہمیں اور ہمارے بچوں کو پورا مہینہ رسول اللہ کی نعت سناتا ہے، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم بتاتا ہے، پورا مہینہ ہمیں قرآن سناتا ہے، پورا مہینہ رسول اللہ کی حدیث سناتا ہے۔ لیکن اس بیچارے امام مسجد کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی، بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، مہینے کا راشن نہیں خریدا جاتا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم تھا کہ میری نعت کو، میرے ذکر کو ایسے تماشائیوں کے حوالے کر دو؟ بالکل نہیں، بلکہ رسول اللہ کا تو یہ حکم تھا کہ میرے دین کے وارث میرے علماء کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ لوگ میرے دین کے وارث ہیں۔ رسول اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا کہ یہ اس طرح کے نعت خوان میرے دین کے وارث ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے، اگر آپ نے ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، تو ناظرین ان تماشائیوں کی بجائے علماء کرام کی خدمت کریں جو رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ ان کی خدمت کریں جن کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ آپ کی خدمت کے صحیح حقدار امام مسجد ہیں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ناظرین، میں نعت کا منکر نہیں، لیکن ناظرین میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ایسے نعت خوانوں کو ایک رات کا 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ دے کر بلاتا کون ہے اور کیوں بلاتا ہے؟ اور یہ لوگ جو لاکھوں روپیہ ان نعت خوانوں پر پھینکتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے ان لوگوں کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو بتایا تھا؟ ناظرین، میں آپ سے حلفاً کہتا ہوں کہ آپ جو اس وقت نعت خوان میں جوش اور جذبہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ اسی وقت نعت خوان کو پیسے دینا بند کر دیں اور جو ارد گرد تماشا لگا ہوا ہے اس تماشے کو بند کر دیں، تماشا نہ لگائیں، تو یہ نعت خوان ابھی نعت بند کر دے گا اور اپنے گھر کو چلا جائے گا۔ کیا رسول اللہ سے محبت کا طریقہ کار یہ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں؟ ناظرین، جو لوگ اس نعت خوان کو 5-5 ہزار کے نوٹ دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی مانگنے والا ان کے گھر آ جائے اور ان سے 10 روپے کی بجائے 50 کا نوٹ مانگ لے تو یہ لوگ اس کو تھپڑ مار کر بھگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی غریب کا بچہ روٹی مانگ لے یا کوئی کپڑوں کا جوڑا مانگ لے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کے نخرے بڑھ گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کے گھر کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہماری 5-10 ہزار روپے کی مدد کریں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ اس طرح نعت خوانوں کے اوپر لٹا کر میری راہ پر خرچ کرو جس طرح یہ لوگ اس نعت خوان پر اڑا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ حکم ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، کسی یتیم کا سہارا بنو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی بیوہ کی خدمت کرو، بچوں کے لیے مدرسہ بنواؤ، اللہ کے گھر کی خدمت کرو، مسجد بنواؤ۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ دیہاتوں میں اور شہروں میں ہر جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے لیے اور امام مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ یا 2 بندے کپڑا اٹھا کر تمام نمازیوں کے پاس جاتے ہیں اور مسجد کے لیے اور امام مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر مسجد میں 500 بندہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہو تو آپ دیکھ لینا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ 50 روپے یا 100 روپے سے زیادہ مسجد کی خدمت نہیں کرتا۔ لیکن جب یہی لوگ کسی محفل میں جاتے ہیں تو ان کی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت جاگ جاتی ہے، تو یہ لوگ ہزار کی کاپیاں ایسے نعت خوانوں پر پھینکتے ہیں کہ جیسے یہی لوگ دنیا کے سب سے بڑے امیر شخص ہیں۔
नाज़रीन, नात खान भी बड़े सियाने होते हैं। उनको इन मुसलमानों की मोहब्बत का पता होता है कि इन लोगों ने नमाज तो कभी पढ़नी नहीं होती, 8 दिन के बाद जुमा पढ़ना होता है। इनको इस्लाम का दीन का तो पता नहीं होता। आजकल के नात खान साथ में तबले बाजे लेकर आते हैं। वो 10-20 मिनट सुरे लगाते हैं, 2-4 लाख रुपया जेब में डालते हैं, फिर अगली महफिल के लिए निकल जाते हैं। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि नात नहीं पढ़नी चाहिए या नात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि नाज़रीन मेरा मकसद ये था कि रसूलुल्लाह की नात का अदब होना चाहिए। पढ़ने वाले को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और सुनने वाले को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इतने अदब वाली जगह है, लेकिन आजकल के नात खानों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। बस इनको हजारों लाखों रुपए नजर आ रहे होते हैं। इन नात खानों से बगैर पैसों से नात भी नहीं पढ़ी जाती। जो बंदा पैसे ना दे ये उस महफिल में नहीं जाते। तो नाज़रीन, फिर ऐसी नात पढ़ने का क्या फ़ायदा और ऐसी नात सुनने का क्या फ़ायदा। नाज़रीन, जो नात खान महफिल में आने से पहले 1 लाख रुपए एडवांस अपने अकाउंट में मंगवा ले, एक जहाज का रिटर्न टिकट मंगवा ले, उस बंदे ने क्या आपको रसूलुल्लाह की नात सुनानी है। वो तो रसूलुल्लाह की महफिल में पैसा कमाने आएगा, 5-10 लाख रुपया कमाएगा और चलता बनेगा। नाज़रीन, इस नात में किसी को क्या असर मिलेगा, क्या मैसेज मिलेगा। ऐसी नात से कोई क्या सीखेगा। ऐसी नात से आपको चंद मिनटों के लिए कानों की लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन इन तमाशाइयों की नात से आपका दिल नहीं बदलेगा, आपकी रूह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आजकल के तमाशाइयों ने रसूलुल्लाह की नात को अपना बिजनेस बना लिया है, कारोबार बना लिया है। इन नात खानों के घर देखें, गाड़ियां देखें, जायदाद देखें, तो आपको लगेगा कि जैसे ये सऊदी अरब के बादशाह के घर हों। और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान की मस्जिदों के इमाम साहब हैं, जिन बेचारों के पास रहने के लिए अपना ज़ाती घर तक नहीं होता। जिस घर में वो रहते हैं वो भी इतनी देर तक रह सकते हैं जब तक गांव के चौधरी का या मोहल्ले के चौधरी का दिमाग खराब नहीं होता। जिस दिन किसी बंदे का मौलवी के बारे में, इमाम मस्जिद के बारे में दिमाग खराब हो जाता है, मौलवी बेचारा मस्जिद से और अपने घर से फारग हो जाता है और फिर अपने लिए मस्जिद और घर ढूंढना शुरू कर देता है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।